हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमाम एकेडमी। मैं हूं मज़हर इमाम और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने एक इमाम एकेडमी के नाम से एक चैनल बनाया है और इस पर मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सिखा रहा हूं और क्लास 11 और 12 का मैं सिखा रहा हूं। तो हम लोग एक क्लास कर चुके हैं इंग्लिश का। आज हम लोग क्लास इंग्लिश का दूसरा क्लास डे सेकंड है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि मैं बताया था आपको कि अगर आप इस चैनल पर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पहले देखें सेंटेंस जो कल हम लोगों ने कल तक जो सीखा था उससे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग कल अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस क्या होता है यहाँ तक सीख लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस के जैसे हम लोग बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिलते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट उसका मीनिंग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सेंटेंस है। लेकिन एक और वर्ड आता है, वो आता है फ्रेज। इंग्लिश में एक और वर्ड आता है फ्रेज, शायद स्पेलिंग है। तो फ्रेज जो होता है वो फ्रेज क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस है कुछ। सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है और फ्रेज जो है, जैसे कि ये भी एक ग्रुप, फिर देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस, गिव कंप्लीट सेंस। ये जो होता है कंप्लीट सेंस नहीं देता, नॉट कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने लिखा ऑन द मैच, फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने मैच जीत लिया था, ऑन द मैच जीता, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि क्या मतलब किया जीता। लेकिन अगर हम लोग इसका लिख दें यहाँ पे, यहाँ हम लोग के इंडिया हैज़ ऑन द मैच, हैज़ ऑन द MATCH, ठीक है, इंडिया हैज़ ऑन द मैच। तो ऑन द मैच यहाँ से कंप्लीट सेंस नहीं, क्या मैच जीता, क्या जीता, कौन जीता, कैसे जीता, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो ये फ्रेज कहलाया। इसमें भी एक से ज़्यादा वर्ड है, इसमें भी एक से ज़्यादा वर्ड है, लेकिन इससे क्या, इससे कंप्लीट सेंस हमको मिल रहा है कि इंडिया कल मैच जीत चुका है। और ये जो है मतलब इसे कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, तो वो फ्रेज कहलाता है। यही डिफरेंस है फ्रेज और सेंटेंस में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस का कितना पार्ट होता है। जैसे आगे हम लोग देख रहे हैं, इसका दो मेन पार्ट है। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं वी प्ले इन द गार्डन, हम लोग गार्डन में खेलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा वी प्ले इन द गार्डन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, इसका दो मेन पार्ट है। एक पार्ट जो कहलाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा प्रीडिकेट। एक सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा प्रीडिकेट कहलाता है। तो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रीडिकेट? सब्जेक्ट पहले से देखें, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो हिंदी में उसको करता, जो काम करता है। किसी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा आपको वर्ड मिले, ऐसा मिले नाउन जो काम करता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब बाकी सब प्रीडिकेट कहलाता है। ये दो मेन पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वी प्ले इन द गार्डन, हम लोग मैदान में खेलते हैं। तो कौन खेलता है? वी, मतलब हम लोग। तो ये खेल रहा है, ये तो ये करता हो गया। तो ये वी जो हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी जो यहाँ से यहाँ तक है ये प्रीडिकेट कहलाता है। प्रीडिकेट के अंदर बहुत सी जाता है। प्रीडिकेट के अंदर आपका आ गया, आपका वर्ब आ गया, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडवर्ब वगैरह सब इसके अंदर आपका आ गया। जितना पार्ट है सब्जेक्ट के अलावा जितना पार्ट बचा उधर, ये सब प्रेडिकेट कहलाएगा हमारा।
सब्जेक्ट के बाद जितना बचा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये दो मेन मतलब समझिए कि पार्ट है। अभी हम लोग सब कुछ घबराने का नहीं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट में नाउन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल सब कुछ पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। बस वेट थोड़ा मुझको पढ़ाने दीजिए, मैं आपको अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा, अभी सबके बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है, तब उसके बारे में डिटेल में जानना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये देख लेते हैं कि ये प्रेडिकेट कहलाया हमारा, ये वाला पार्ट प्रेडिकेट कहलाया, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया पूरा का पूरा, प्रेडिकेट के अंदर सब आ गया। अब जो होता है सेंटेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। सेंटेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैंने एक लिखा था आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ टेंस वगैरह का यूज़ नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया कंपाउंड सेंटेंस, इसी तरह तीसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा आपका हो गया मिक्स्ड सेंटेंस। ये जो सेंटेंस का टाइप है, 4 टाइप्स का जो मैंने लिखा है, इसी के अंदर सारे सेंटेंस का जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने जो ब्रॉड कैटेगरीज है उसके अंदर मैंने लिख दिया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस। अब ईच एंड एवरी हर एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आसान धीरे धीरे करके। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मिक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको बताया उसके अंदर कोई सेंटेंस को मतलब बनाने का कुछ स्पेशल कोई टेंस का यूज़ नहीं किया था उसके ऊपर, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं। अब क्लाउज क्या होता है फिर आगे हम लोग देखेंगे। उसी तरह इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं। इस मिक्स सेंटेंस में मतलब कोई मिक्स सेंटेंस जो होता है वो जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं है वो मिक्स सेंटेंस कहलाता है। तो ये चीज़ हुआ सिंपल। अब जो होता है सेंटेंस का जो टाइप जो होता है वो 3 टाइप का सेंटेंस होते हैं, 3 टाइप का और सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं आपको कि एक को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव, दूसरे को हम लोग बोलते हैं निगेटिव, तीसरे को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ये 3 टाइप का सेंटेंस, वो जो सेंटेंस हम लोग सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स्ड, ये सारे सेंटेंस में हर एक सेंटेंस जो तो वो 3 टाइप का हो सकता है। सिंपल सेंटेंस भी 3 टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसी तरह उसके बाद वाला जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, वो भी 3 टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हिंदी में अफर्मेटिव मतलब कि जब उसके अंदर नेगेटिव का कोई यूज़ नहीं किया गया होगा, वो सादा होगा, तो वो अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव है। तो हर एक जो टाइप हम लोग पढ़े हैं 4 टाइप का सेंटेंस, उस टाइप के अंदर 3 फर्दर टाइप होता है। हर एक टाइप सेंटेंस का 3 और किस्म होता है, 3 टाइप किस्म का और होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में एक तो पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव समझ लीजिए कि है पॉजिटिव। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस बताएं जो निगेटिव होता है। और ये होता है इंट्रोगेटिव जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क होते हैं, सवालिया निशान होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जस्ट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं, उसके बारे में छोड़िए। ये तो समझ गया, जिसके अंदर नॉट लगा होता है उसमें कि नेगेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर नॉट नहीं लगा है वो समझिए कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। इस तरह इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में मतलब कि क्वेश्चन मार्क होते हैं, पहचान हुई है उसका, WH से शुरू होता है। ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव वाला वो WH मतलब कि वाई, हु, व्हेन, वेयर, होम, ये सब चीज़ से शुरू होता है और लास्ट में उसका क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो समझ लीजिए वो क्या है
कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा ठीक है, अब जो है किसी भी लैंग्वेज का कुछ रूल रेगुलेशन होता है जिसके तहत वो मतलब उसको लिखा जाता है, उसको बोला जाता है, उसको ये कहा जाता है। तो इंग्लिश का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्पीच मतलब कि वो बोलना किस तरह से बोला जाए, उसका नाम से पता चल रहा है। तो 8 टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसको हम लोग देख ले पहले और उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले लिख लेते हैं क्या होता है। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, 4 5 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और 8 नंबर होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में पूरा डिटेल, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, तो हम समझिए कि हम लोग मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश का, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग एक एक करके नाउन से शुरू करेंगे हम लोग। नाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, किसको कहाँ यूज करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका लैंग्वेज में, तो वो हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन से शुरू करेंगे। नाउन के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे पूरा डिटेल। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग। यहाँ तक तो सब बेसिक था, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इस क्लास को इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें उसको एंड शेयर कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।